है हमारे बच्चों को सुभाषित करें। भारत माता की भारत माता की भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण एवं भाषा महोत्सव के इस शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे अनेक विभागों के मंत्री और विशेष रूप से शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, सहकारिता विभाग लगातार उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और ये हमारा संस्थान जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस क्षेत्र के हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, राजपूत क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा सुश्री झरमा कंथान जी, डॉक्टर एसपी जोशी जी निदेशक, आर.के. उनियाल जी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी अभिभावकगण और आज जिनके निमित्त ये शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, मेरे ऐसे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं और हम सब के शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम को कल के अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से पूरे देश को बताने का काम करेंगे कि यह भी उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव काम है कि पूरे देश में हमारा राज्य बहुत सारे ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिसके कारण से हमारे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 नवंबर को हमारे राज्य स्थापना दिवस पर हम सबका उस दिवस पर उन्होंने प्रोत्साहन किया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे हमारे द्वारा जो निर्णय लिए गए उनका उल्लेख किया। विकास के महायज्ञ की संज्ञा उत्तराखंड में राज्य को दी, उसको प्रमुखता से कल और अभी से, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और जो हमारे अखबार चलते हैं उनके डिजिटल अखबार भी चलते हैं, अभी से उसको प्रमुखता देने वाले हमारे मीडिया के हमारे मित्र, विशेषकर से वहां चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी, सुनील जी और सभी मीडिया के मेरे मित्र, मैं इस अवसर आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में जहां हम लोगों के लिए ऐतिहासिक है कि हम शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं मैं अभी रमन जी से पूछ रहा था कि हमारा पहला दल है, इसलिए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सब भी ऐतिहासिक होने वाले हैं। क्योंकि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत और पहले दल के भ्रमण में जाने वाले आप सब लोग यात्री लोग हैं, तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे यह देखकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति भी हो रही है कि हमारी सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें से अभी रमन जी ने जैसा बताया कि 157 छात्र एवं छात्राएं, हमारे होनहार बच्चे, हमारे उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राएं भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने वाले हैं, भ्रमण को जाने वाले हैं। और आप सब मुझे मैं देख रहा हूं कि कुछ
से लग रहे थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है तो आपके चेहरों को देखकर मैं देख रहा हूं, मुझे साफ पता चल रहा है कि आप लोग भारत भ्रमण को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित है ना? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? जोर से बोलिए। क्यों, तैयार है ना आप लोग? जो जोर से बोलिए कि हम लोग भारत भ्रमण के लिए तैयार हैं। भारत भ्रमण के लिए तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज से शुरू होने वाला ये भ्रमण हमारा उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया और अध्याय जोड़ने जा रहा है। और सच में जैसा हमारे विद्यालय शिक्षा सचिव जी ने शुरुआत में कहा, मैं भी उस बात को आपके स्मरण में लाना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की बोली भाषा के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में, हमारे राज्य के जो हमारे देव स्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, अन्य हमारे स्थान हैं, हमारे यहाँ की पवित्र नदियां हैं, उन सबको भी आत्मसात करते हुए आप पूरे देश के अंदर जहां जाएंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आप सब काम करेंगे। इसलिए आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर कौन कौन से स्थान हैं। थोड़ी जानकारी अगर हमारे पास कम है, या जैसा मैं बोल रहा हूं, या रमन जी ने जो बोल रहा है, या शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, वो बातें अगर हमारे ध्यान में नहीं है तो हमको थोड़ा आपस में उसका भी ध्यान करना चाहिए। हमारे पास, सबके पास फोन होंगे, फोनों से भी हम जानकारियां लें, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे जरूर कि आप उत्तराखंड के कौन से स्थान से आए हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान डेस्टिनेशन है, कौन कौन से हमारे देव स्थान हैं, हमारे यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, आजकल उत्तराखंड का मौसम कैसा होता है। जिस समय सर्दियां होती हैं तो वहां हिमपात होता है, हिमपात के समय में सूर्य के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और कल ही आप सबकी जानकारी के लिए कि कल से हमने राज्य में एक शैक्षिक भ्रमण की तरह ही शीतकालीन यात्रा का भी प्रारंभ किया है। अब मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, कल रात को मुझे फोन कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है। और लोग, चूंकि इस समय जहां आप लोग जाएंगे, अभी राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि जहां आप रहते हैं वो देवभूमि है। और देवभूमि की अपनी विशेषता क्या है, जहां अनेक स्थानों पर आज भगवान सूर्यदेव महीने महीने भर तक दर्शन नहीं देते और हमको रोज दर्शन देते हैं। हम यही दिल्ली में जाते हैं, एनसीआर में, तो कितने लोगों को, कल आदमी सविता कपूर जी मेरे पास आई थी, हालांकि ये तो शादियों में, बारातों में, रात में इनके पाला पड़ गया होगा, ठंड में घूम रही होंगी, तो इनको सर्दी लग गई थी, खांस रही थी। तो मैंने अचानक इनसे पूछा, कहीं आप दिल्ली तो नहीं गई थी? क्योंकि जो लोग भी हमारे यहां से जाते हैं, आप लोगों को पता है ना, वहां का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा है। EQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा बताता है। और वहीं हम उत्तराखंड आ जाते हैं तो बिल्कुल हमारा 50, 60, 40, 30 इस प्रकार का होता है। और मैं कल तो जहां ऊखीमठ को रात्रि को मैं रुका था सारी गांव में, वहां का तो पता ही नहीं लग रहा था, इंडेक्स बिल्कुल 0 के आसपास घूम रहा था। तो ये सब हमारी विशेषताएं हैं। और क्या है, जैसे अब ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है ऊखीमठ में, तो बहुत सारे लोग, उनकी जानकारी में नहीं होगा कि जब भगवान जो है कपाट खुलते हैं बाबा केदार, तो 6 महीने वहां रहते हैं। कहां? जहां उनका स्थल है, जहां मंदाकिनी है, जहां सरस्वती है, जहां हिमालय है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए,
तो 6 महीने भगवान का निवास स्थान कहाँ हो जाता है? ओखी मठ में, ओंकारेश्वर मंदिर में। यानी कि अब जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद भी भगवान विराजमान है। शीतकालीन गद्दी है, उस गद्दी के दर्शन करेंगे। तो कोई मैं धर्म के विषय में बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि भगवान का दर्शन करने से वही पुण्य फल उनको जो वहां प्राप्त होता था यहां भी प्राप्त होगा। तो हमने कहा कि भाई आइए आप, हमारे यहाँ बहुत सारे डेस्टिनेशन है, बहुत सारे स्थान हैं। जैसे हमारा जोशीमठ है, भगवान बद्रीनाथ जी वहां आ जाते हैं, नरसिंह भगवान वहां विराजमान है। ऐसे ही हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, खरसाली, अनेक स्थान ऐसे हैं। पैठानी में हमारे क्या राहु का स्थान, राहु देवता का जो है क्या मंदिर है, राहु मंदिर है एकमात्र। अल्मोड़ा में हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है, कटापल, अनेक स्थान हैं। और उन सब के बारे में आप मतलब और लोगों को सबसे तो सबको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे 190 छात्र एवं छात्राओं का चयन हुआ है, और आप सब मेधावी हैं, आपको इस दल में सम्मिलित होने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि आपने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है, आपने उत्कृष्टता प्राप्त की है। इसके लिए उत्कृष्टता के नाते पूरा उत्तराखंड का एक एक स्थान, एक एक विशिष्टताएं, एक एक देव स्थान, एक एक डेस्टिनेशन, हमारी प्रमुख नदियां, हमारे प्रमुख हिम शिखर, हमारे वन, ये सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। और ये आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे कि रटा हुआ है। कोई कुछ पूछे, यहां से निकला, वहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, आपने ऐसे बता दिया जैसे कि आपके ध्यान में ये चल रहा हो। मतलब ध्यान और भी करिए, यानी कि यहीं रुकना है, लेकिन इसको करना है। ठीक है, करेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छा। क्योंकि ये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आप सबकी सोच को नए आयाम देने के साथ ही आपके व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। देखिए, घूमने फिरने से, जाने से, विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन में, चंद्रशेखर जी आप तो जानते हैं, जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे, आप सबको पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने एक तपस्वी के रूप में, भारत के एक सन्यासी के रूप में शिकागो के सम्मेलन में, धर्म सभा में भाग लिया था। और वो इतना कैसे बोल पाए? उन्होंने केवल पढ़ाई लिखाई करी, इसी से नहीं हुआ। वो इतने विद्वान, उनके मुंह से निकली हुई सरस्वती का वास उनकी जीवा पर इस प्रकार से प्रस्तुतित हुआ कि उनके हर शब्द को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होकर पूरी धर्म सभा ने सुना। ये उनको प्राप्त हुआ भ्रमण करने से। उन्होंने दीन दुखियों के बीच में, नर नारायण की सेवा के रूप में, जो लोग बिल्कुल दरिद्र थे, जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करके, उन सबसे आत्मीयता करके पूरे देश का जब उन्होंने भ्रमण किया, तो उनके मुख से तब वो शब्द निकले। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि आप सब भी जो भ्रमण करेंगे, अभी जितना अवसर मिला है, अभी एक अवसर हम सरकार की तरफ से हो रहा है, ये आप लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए। इस प्रकार के भ्रमण आपके व्यक्तित्व को विकास करने के साथ साथ आपके नियमित कार्यक्रमों में आ जाएंगे। तो आप सबका भी इसी प्रकार से व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। हम जितना देखेंगे, हमारा उतना एक्सपोजर बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, और इस बार ये पहली बार हम कर रहे हैं। आगे के आप लोगों की सफलता, आप लोगों के व्यक्तित्व विकास, आप लोगों से इसके बाद इसके अनुभव, मैं चाहूंगा कि हमारा शिक्षा विभाग आप सबके अनुभव भी ले। एक आपकी सबकी जो है डायरी बने, इतने कम लोग हैं, और उसमें आप लोगों ने क्या क्या इसमें अध्ययन किया, आपका एक्सपोजर क्या हुआ, आपके मन में यहां जाने से पहले क्या बात थी, आप पहले क्या सोचते थे, और लौट के आने के बाद आपके मन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, आपकी सोच में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। जब हम इसको
देखेंगे कि ये बढ़ रहा है, आप लोगों का बढ़ा है, आप लोगों में परिवर्तन हुआ है, आप लोगों के व्यक्तित्व का विकास हुआ है, तो हम इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी विकसित करेगा। हमारा देश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां विविधता में एकता है। इसका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अभी आपने देखा ही कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं। क्या कहते थे वो, एक हम लोगों के समय में था, अलग भाषा अलग देश, फिर भी है अपना एक देश। जी मैडम, कुछ कहा आपने? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा। तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, अलग भाषा है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, जो भारत को पूरे विश्व में सबसे अलग बनाती हैं। अब आप लोग जब भारत दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। जो आपने अभी तक पढ़ा है, अभी तक देखा है, उसको व्यवहारिक रूप से आपको उसको नजदीक से आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। खान पान है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी, उन सब से आपको नजदीक से परिचित होने का अवसर मिलेगा। ये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आप में भारतीयता के गौरव और इतिहास की, जो हमारी एक ऐतिहासिक हमारी पहचान है, उस पहचान को भी विकसित करने का काम करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, आज अभी यहाँ पर भाषा महोत्सव 2024 का भी शुभारंभ हो रहा है, जो भारतीय महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्म जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले भारतीय उत्सव का हिस्सा है। और महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जो राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत कविताएं हैं, वो आज हम सबको आंदोलित करती है, हम सबको प्रेरणा देती है। भारत की विभिन्न भाषाओं को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाने के उनके विचार से प्रेरणा लेते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म जयंती पर भारतीय भाषा उत्सव मनाने की शुरुआत की है। और ऐसे बहुत सारे हमारे नायक हैं जिनको देश के अमृत काल में देश के सामने लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहुत सारे जिनका नाम हुआ, बहुत सारे गुमनाम थे, उन सभी को आगे लाया गया। इस वर्ष इस उत्सव की थीम भाषाओं के माध्यम से एकता, जो महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। भाषा महोत्सव के माध्यम से देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के साथ इसे अधिक से अधिक प्रचारित व प्रसारित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि भाषा केवल एक संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने की एक कला भी है। और मैं कहूं, हमारे राज्य में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमसे 9 अनुरोध उन्होंने किए हैं, 5 हमारे राज्यवासियों से और 5 राज्य से बाहर आने वालों से, तो उसमें रमन जी ने शुरुआत में ही उसको बता दिया है आपको, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे यहाँ जहां कुमाऊनी भाषा हमारी मिट्टी की खुशबू है, तो गढ़वाल में बोले जाने वाली गढ़वाली भाषा हमारे दिल की आवाज है, और जौनसारी भाषा हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है, और हिंदी हमारी प्राणवायु है जो हमको जीवन देने का काम करती है। इसलिए हमारे सरकार प्रदेश की सभी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। और मैं तो आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं
जो हमारी दादी दादा, हमारे पिता, नाना नानी जो भाषा बोलते थे वो हम बोल पाते हैं? कितने लोग हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। अरे इतना नहीं क्यों कर रही है? सब बोल लेते हैं। चलिए आप लोग बोल लेते हैं, आप लोगों को मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी पूरी बात बताऊंगा तो मेरे लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने सीख ली है, लेकिन आपसे आपके जो छोटे भाई बहन हैं, बहुत सारे होंगे नहीं सीखे होंगे, है ना? सही बात है। तो उनको भी सिखाना है, उनको भी प्रेरित करना है कि वो अपनी बोली भाषा सीखें। नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि जब घर में कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, आप लोगों को अपने अपने गांव जाना होगा, तो वहां वो ऐसे हो जाएंगे जब अपनी भाषा में सब बात कर रहे होंगे कि ये कहीं अजनबी हैं क्या, ये कहीं से आए हैं। क्योंकि जो भी समाज, जो भी संस्कृति अपनी जड़ों से दूर गई है, उसका विकास न्यून हो गया है। धीरे धीरे उनकी जड़ें जब मजबूत नहीं है तो हरे पेड़ भी सूखने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन जो है वो उखड़ जाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सब लोग, ये जो हमारा अमृत काल है, आने वाले 25 साल जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, उस भारत को विकसित भारत बनाने के यात्री अगर कोई हैं तो आप सब लोग हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं या विभिन्न सेवाओं में जाने वाले हैं। क्योंकि आपके 25 साल भी यह अमृत के समान है और देश के लिए भी अमृत के समान है, क्योंकि इन 25 सालों में भारत को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचना है। भारत को इन 25 सालों में दुनिया का नंबर 1 का भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, दुनिया का सिरमौर भारत बनना है, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनना है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और देवभूमि भी हमारी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज देश दुनिया के अंदर जो भी हमारे देवभूमि के हमारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं, वह भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा राज्य अब तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। तेजी से हम उन्नति कर रहे हैं, तेजी से हम गति को पकड़ रहे हैं, तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के लिए मैं कहूंगा कि एक बड़ा अवसर भी ये हमारा भ्रमण कार्यक्रम है और हमारे राज्य की जो भाषाओं में किताबों के प्रकाशन और फिल्म के निर्माण में हमारी सरकार अनेक काम कर रही है, आर्थिक मदद भी कर रही है। हम नई फिल्म नीति भी लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो महोत्सव है, भाषा महोत्सव, हमारी भाषाओं को जीवंत रखने के साथ साथ उन्हें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार भारत भ्रमण की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र का काम पहले चरण का हुआ है, दूसरे चरण का काम हमारा आगे बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। मैं एक हेतु घोषणा करता हूं और साथ ही ये जहां पर कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा निदेशालय में, वर्षा ऋतु के समय पानी के बहाव के कारण भू कटान के निदान के लिए और जल निकासी के लिए यहाँ नाली निर्माण के लिए भी हमारे सचिव जी और मुखी जी और हमारे विधायक जी ने, यहाँ के विधायक जी ने विशेष रूप से मुझे कहा है, तो उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और ये भ्रमण आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो, आपके जीवन को नई दिशा मिले। आप सब जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करें, भगवान की कृपा से, आपके माता पिता की कृपा से, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको उद्देश्य प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।
आप सभी एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। पौड़ी ये बैठ जोरदार तालियां बजाते रहिए सभी के लिए। यश अवस्थी चंपावत, यश अवस्थी चंपावत, यश अवस्थी चंपावत, रिया चौबे चंपावत, रिया चौबे चंपावत, यूसुफ सिद्दीकी हरिद्वार, यूसुफ सिद्दीकी हरिद्वार, अर्थ शर्मा देहरादून, अर्थ शर्मा देहरादून रायपुर, सोमैया देहरादून, सोमैया आप रुके रहे बेटा वहीं पे, सोमैया हाँ, सिद्धार्थ राणा उत्तरकाशी, सिद्धार्थ राणा उत्तरकाशी, नंदिनी डंगवाल टेहरी, नंदिनी डंगवाल टेहरी आप उधर खड़े हो जाते हैं बेटे। अर्चित ढोंडियाल चमोली, अर्चित ढोंडियाल चमोली, शिवम मलेठा रुद्रप्रिया, शिवम मलेठा बेटे यही खड़ी होती है अभी, गुरु फोटो गई। शिवम मलेठा आदि, रजत मरकाना मरकुना पिथौरागढ़, रजत मरकुना पिथौरागढ़, गीतिका पंथ बागेश्वर, गीतिका पंथ बागेश्वर, निशा आर्य अल्मोड़ा,